दोस्तों अभी अभी मुझे एक कॉल आया है शशांक पांडे जी का, जो कि आईजीएल के हैं। उनका एक क्वेश्चन है कि मेरे DCS 800 की ड्राइव में एक फॉल्ट आ रहा है F524, जो कि मेन कॉन्टेक्टर एक्नॉलेज का फॉल्ट है। इससे रिलेटेड क्या आंसर हो सकता है, आप सभी लोग कमेंट में बनाइए, बताइए। आज का ये जो वीडियो है वो हम बात करेंगे DCS 800 के सभी पैरामीटर की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिना मिस किए हुए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जिसका टॉपिक होने वाले हैं, सबसे पहले पूरे पूरे पैरामीटर के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, सारे के सारे फ्यूज कितने कितने एम्पियर के होते हैं और किस किस तरीके से काम करते हैं, उन सबको कहाँ पर चेक करेंगे वो भी। रिले बोर्ड कौन कौन से लगे होते हैं और उन रिले बोर्ड को किस तरीके से चेक करते हैं। एक और अच्छी बात यह है कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ शशांक पांडे जी का कि F524 जो फॉल्ट आ रहा है, उसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलेगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर देखिए। थोड़ा सा दोस्तों साउंड का इशू आएगा क्योंकि मैं लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं एवरेज आपको दे सकूँ। ये हमारा जो DCS 800 का पैनल है, तो DCS 800 में जो हमारा मॉडल नंबर होता है वो CPP का लगा होता है। देख लीजिए, ABB के CPP का लगा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली ABB DCS CPP, मतलब ये जो CDP है इसका मॉडल CPP है। आज हम सभी प्रकार के पैरामीटर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले रिमोट सेलेक्टेड है, 0 RPM का रेफरेंस है। इसमें रेफरेंस नहीं देते क्योंकि हम DCS से नहीं चला रहे हैं। यहाँ पर RPM जो है अभी 146 141 डिफॉर्मेशन पर है। 121 एम्पियर करंट है, आर्मेचर करंट 9.4 है। यहाँ पे डायरेक्शंस है, यहाँ पर मीनू है। तो सबसे पहले हम मीनू में जाएंगे। देख लीजिए, मीनू में जाते ही आपको मिलेगा पैरामीटर, असिस्टेंट, मैक्रोज, चेंज पैरामीटर, फॉल्ट लॉगर, क्लॉक सेटिंग, पैरामीटर बैकअप, पैरामीटर्स फिर से वही आ गया। अगर आपको किसी पिछले पैरामीटर में पिछली बार क्या फॉल्ट आया उसको देखना है तो फॉल्ट लॉगर पे आप चले जाइए, इंटर करिए। ये टाइम एंड डेट के अकॉर्डिंग आपके सभी प्रकार के फॉल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। जो भी फॉल्ट होगा वो सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पैरामीटर पे जाते हैं तो पैरामीटर पर सबसे पहले एक नंबर पर फिजिकल एक्ट वैल्यू होगा। उसके बाद ये सारे पैरामीटर्स होंगे जिनको मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी पैरामीटर किसी भी BFD का हो, किसी भी प्रकार के CDP का हो, उसमें सबसे पहले आपको देखना चाहिए लिमिट कितना है, स्टार्टअप डेटा कितना है और मोटर के सारे चीज़ कितने हैं। अब देख लीजिए, जैसे 99 में आप जाएंगे तो स्टार्टअप डेटा मिलेगा। स्टार्टअप डेटा में सबसे पहले लैंग्वेज, फिर M1 नॉर्मल वोल्टेज, M1 नॉर्मल करंट, M1 बेस स्पीड, M1 सर्विस मोड, फिर एक्चुअल रिस्टोर डन। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। नॉमिनल वोल्टेज देख लीजिए, नॉमिनल फोल्डर करंट देख लीजिए। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है 20 नंबर। 20 नंबर इन द सेंस हमारा लिमिट कितना पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिमिट्स पे आएंगे, 20 नंबर लिमिट्स पर। इसमें आप देख लीजिए, M1 का स्पीड मिनिमम हम 0 लेके चलते हैं, मैक्सिमम हम 1200 लेके चलते हैं, और स्पीड लिमिट 0 का 10 लेके चलते हैं। टॉर्क 100%, टॉर्क मिनिमम -100%। आखिर ये डिटारसन में भी जाता है तो ये प्लस माइनस दोनों तरफ से जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब देख लीजिए। अब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, M1 करंट लिमिट ब्रिज करंट आप कितना लेकर के चलते हैं, जिससे आपके टाइमिंग एक साइकिल का निर्भर करता है। 75% माइनस पे। इस तरीके से हम बाकी सारे पैरामीटर्स को रीड और एडिट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चीज़ और दोस्तों जान लीजिए। अगर आपके रनिंग पैनल पर आप जानना चाहते हैं कि कौन से रिले में इशू है, कौन सा रिले हमारा सही है, वो देखना चाहते हैं, तो ये हमारा रिले बोर्ड है। ये DC 24 वोल्ट है और ये भी 24 वोल्ट का है। अब देख लीजिए, हमको ये 5 नंबर या 8 नंबर का रिले चेक करना है, माइनस पॉइंट चेक करना है या प्लस पॉइंट चेक करना है, ये भी देखना चाहते हैं आप। तो एक वायर का लूप लीजिए, सिंपल सा वायर का लूप लीजिए, 7 नंबर के पॉजिटिव सेक्शन पर लगाइए और ऊपर चले जाइए 24 वोल्ट के पॉजिटिव सेक्शन पर, यहाँ पर लगाइए। लूप जैसे ही लगाएंगे, अगर हमारा जो रिले है वो होल्ड करता है, ब्लिंक करता है, रेड कलर का जलता है, तो मतलब वो रिले हमारा सही है। अगर नहीं सही है, अगर इस तरीके से डिस्टॉर्शन आता है, ये चेक नहीं हो पाता है, तो आप शांति से जाएंगे। इस तरीके का एक रिले आएगा, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रिले को आप रिप्लेस करेंगे। इसमें आपके टोटल 6 to 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें पिन अप करेंगे, लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। कंट्रोल, जब कभी भी आप KCP या थर्मोप्लास्ट का पैनल लगाइए तो इस तरीके का एक आप प्रिंट करवा लीजिए। इसमें क्या होता है कि कौन सा फ्यूज हम कितने एम्पियर का लगाएंगे, इसमें आपकी सेटिंग दी रहती है। जैसे अब मैं इसको आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। इसमें सेटिंग KCP के, हमारे टाइमर का और फ्यूज का दोनों का दिया हुआ है। मैं इसको आपको क्लियरली समझा दे रहा हूँ। तो जान लिया है कि हम किस रेटिंग का फ्यूज कहाँ पर लगाएंगे, लेकिन वो फ्यूज का
फेरुल नंबर कैसे पता करेंगे? ये सारे आपके सामने फ्यूज हैं, आप फ्यूज देख सकते हैं। इसमें आप जैसे ही नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 एंड F10। ये F10 तक फ्यूज के सेटिंग्स हैं। फ्यूज का एक पूरा चैनल है, इसमें कौन से कितने एम्पियर का फ्यूज है वो मैंने आपको बता दिया है। और इसी तरीके से हम ये रिले बोर्ड दो हैं, इनका कौन सा ऑब्जेक्टिव कहाँ पर लगता है मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये अब बहुत हुआ इंतज़ार, अब हम चालू करते हैं अपने इस पैनल को। सबसे पहले हम ऑन करेंगे अपना ब्लोअर मोटर। ये हमारा ब्लोअर फील्ड में चल गया। ये मेन एमसीबी हमने ऑन कर ली। अब यहाँ पर ये स्टार्ट का बटन है, ठीक है दोस्तों, मैं इसी को प्रेस करूँगा। ये स्टार्ट बटन है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रेस करते ही क्या होगा फंक्शन देख लिया आप लोगों ने। ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हुआ। अभी हमारा मेन कॉन्टैक्टर नहीं होल्ड हुआ क्योंकि हमारा जो ड्राइव है वो रिमोट मोड में है। हमारी सारी बीएफडी लाइन में आ गई। हम यहाँ से ऐसे चेक कर लेंगे कि सारे फैन चल रहे हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं इसमें सारे फैन चल रहे हैं। अब हम आते हैं सीडीपी मोड में, ठीक है दोस्तों। अब इस सीडीपी में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इसके पैरामीटर को चेक करना स्टार्टिंग से पहले। जो है सबसे पहले आप चेक कर लेंगे, इसके पैरामीटर में जाइए। अब आप आ जाइए सबसे नीचे लिमिट में। इसके सारे लिमिट के वैल्यूज़ को चेक कर लीजिए एक एक करके, ठीक है ना दोस्तों। इसमें 20 लिमिट्स है। मैं आपको पैरामीटर का एक सेक्शन वीडियो दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़ आप ये देख लीजिएगा कि कभी भी आप जब भी चालू करिए तो हमारा हमेशा मेन स्विच का आप वोल्टेज ज़रूर देख लीजिए कि हमारा वोल्टेज पूरा मिल रहा है या कहीं पर ब्रेक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं। उसके बाद हम इसको ऑपरेशन में लेते हैं, ठीक है दोस्तों। करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है इस बात का ध्यान रखना कि हमारा ये वाला सेक्शन, ये वाला जो पॉइंट है आप देख लीजिएगा। मैं फ्लैश ऑन कर रहा हूँ। ये वाली टीवी हमारी डिस्कनेक्ट होनी चाहिए क्योंकि ये टीवी सीधा जा करके पावर बोर्ड को सप्लाई देती है, पावर कार्ड को। अगर ये कनेक्ट रहेगी तो डायरेक्ट सप्लाई जाएगा इसके पावर सेक्शन में। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आर्मेचर सेक्शन जो पैनल के पीछे होता है। ये रहा इसका आर्मेचर सेक्शन, ये वाला। और ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, मेन सप्लाई है। और ये हमारे आर्मेचर के फ्यूज हैं। सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो ये होती है, कभी भी अगर आप मेगर वैल्यू चेक कर रहे हो तो ये ध्यान रखना ये फुल्ली डिसमेंटल्ड हो, ये फुल्ली डिसमेंटल्ड हो, मतलब एक दूसरे से टच में ना रहें। मोटर का मेगर वैल्यू चेक करना अति आवश्यक क्यों है ये मुझे बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मेगर वैल्यू नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारे टैकोफील्ड्स के हैं, 3 और 4 हमारा टैकोफील्ड के लिए है, ठीक है। ये हमारी टीवी है, ये हमारा मेन स्विच है जो अभी हेल्दी है, जो कि हमने सप्लाई को ऑन रखा है। दूसरी ये कंट्रोलिंग के सारे फ्यूज हैं, ये सब के सब कंट्रोलिंग के फ्यूज हैं। ये रिले टेस्टिंग बोर्ड है, ये भी रिले बोर्ड है। ये मेन एमसीबी है जो बीएफडी को कमांड देता है। किसको कमांड देता है? DCS 800 को। ये हमारा मेन एमसीबी है। अब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने एक ये ABB का हमारा एक MPCB लगा है। ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लोअर मोटर के लिए। किसके लिए? ब्लोअर मोटर के लिए। ये हमारा टाइमर ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए। और ये हमारा ABB का मेन कॉन्टेक्टर है जो होल्ड करता है जब हम इसको होल्ड कराते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो ये हमारा मित्सुबिशी का एक PLC है। आप सब लोग जानते हैं इस PLC के बारे में। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के जरूर आने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। हम इस पर एक डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब इधर आ जाते हैं। इसका तो मैंने बहुत बारी वीडियो अपलोड करा है, फिर भी आप देख लीजिए। ये हमारा कंट्रोल कार्ड है। ये कंट्रोल कार्ड हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी कनेक्शन जो होती है वो आकर के हमारे CDP से जुड़ी होती है, ठीक है। अब इसके आर्मेचर को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आर्मेचर इन द सेंस ये आप जानते ही हैं थर्मोप्लास्ट का पूरा सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा एक, इसको निकाल लेते हैं, CDP है। वेट फॉर ए मिनट, इसको हम निकाल लेते हैं। सॉरी मेरे पास कोई होल्डर नहीं है, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। ये हमारा एक CDP है, DCS CPP
सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम जब भी DCS 800 की बात करते हैं तो इसमें कभी भी हम CDP PP के अलावा CPP P के अलावा कोई भी चीज़ हम इसमें यूज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पैरामीटर की वैल्यू हम आपको ज़रूर से ज़रूर देंगे वीडियो में, आप निश्चिंत रहिएगा। अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं।